बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजान के बाद जो बंदा 100 बार ये तस्बीह पढ़ता है, घर में रिज़्क दरवाजे तोड़ कर आता है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये तस्बीह फ़कीर भी पढ़े तो मालदार हो जाएगा। जब अजान की सदा आसमान की बुलंदियों तक गूंजती है तो ये महज आवाज़ नहीं होती, ये रब्बुल आलमीन की तरफ से अपने बंदों के लिए रहमत की पुकार होती है। अजान वो लम्हा है जब ज़मीं और आसमान के दरमियान रहमतों के दरवाजे खुल जाते हैं, शैतान भाग जाता है और फरिश्ते इस घर के इर्द गिर्द जमा हो जाते हैं जहाँ से आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है। आज़ान ख़त्म होने के बाद चंद लम्हे कबूलियत के वो कीमती लम्हात हैं जिनमें जो भी बंदा अल्लाह को याद करता है, इसका जिक्र, इसकी दुआ, इसका कलमा सब अर्श इलाही तक पहुँचाया जाता है। यही वो वक्त है जब अगर कोई बंदा दिल से अल्लाह के नामों को याद करे, ज़ुबान से तस्बीह करे, तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क में ऐसी बरकत अता फरमाता है कि इंसान खुद हैरान रह जाता है। रब्बुल आलमीन अपने बंदे के लिए ऐसे असबाब पैदा करता है कि दरवाजे बंद होने के बावजूद रोज़ी खुद रास्ता बनाकर घर में दाखिल होती है। नबी करीम ने फरमाया कि जो बंदा अज़ान के बाद महज तस्बीह पढ़ता है, अल्लाह इसे इतना नवाज देता है कि फ़कीरी उसके करीब भी नहीं फटकती। वो बंदा जो सच्चे दिल से अज़ान के बाद अल्लाह का जिक्र करता है, इसके घर में रहमत, बरकत और सुकून उतर आता है। ये वो तस्बीह है जिसके बारे में फरमाया गया कि अगर कोई फ़कीर भी इसे दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसे इतनी दौलत देता है कि वो अपने घर को नेमतों से भर देता है। आज के दौर में हम सब अपनी अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं। कोई रिज़्क की तंगी में मुब्तला है, कोई बीमारी में, कोई दिल के सुकून से महरूम है। हम समझते हैं कि शायद दुनिया के कामों में उलझ कर ही सब कुछ हासिल किया जा सकता है, मगर हकीकत ये है कि हम एक ऐसी नेमत से गाफिल हैं जो रोज़ाना हमें बुलाती है। अज़ान, ये अज़ान सिर्फ नमाज की पुकार नहीं, ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों के लिए एक ख़ास बुलावा है। मगर अफसोस, हम में से अक्सर जब अज़ान की आवाज़ सुनते हैं तो टीवी, मोबाइल या अपने कामों में मसरूफ़ रहते हैं, जैसा कि ये हमारे लिए नहीं है। हमें एहसास ही नहीं होता कि ये वो लम्हा है जब आसमान के दरवाजे खुल जाते हैं, रहमतें नाज़िल होती हैं और अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जो होते हैं। अगर हम सिर्फ चंद लम्हे निकाल कर अज़ान को दिल से सुन लें, इसके जवाब में वही अल्फाज दोहराएं जो मौज़न कहता है और फिर अज़ान के बाद अल्लाह का जिक्र कर लें, तो हमारी ज़िंदगी बदल सकती है। ये अज़ान हमारे लिए एक तोहफ़ा है, एक मौका है कि हम अपनी परेशानियों को सुकून में बदल सकें। अल्लाह पाक ने अज़ान के फ़ौरन बाद एक ऐसा वक्त रखा है जो कबूलियत का लम्हा होता है। जो बंदा इस घड़ी में अल्लाह को याद करता है, इसके रिज़्क में बरकत होती है, इसके दिल को सुकून मिलता है और ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा होती हैं। हमें चाहिए कि हम अज़ान की कदर करें, इसके बाद चंद लम्हे अल्लाह के ज़िक्र में गुजारें। क्यों ना कि यही वो वक्त होता है जिसमें अल्लाह ताला अपने बंदों के करीब आता है और इनकी दुआएं सुनता है। वो तस्बीह जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाई, अगर कोई बंदा अज़ान के बाद दिल से पढ़ ले तो अल्लाह ताला इसके रिज़्क के दरवाजे खोल देता है। जो शख्स बेरोज़गार है, जो रोज़गारी की तंगी की शिकायत करता है, जो दिन रात मेहनत के बावजूद सुकून नहीं पाता, इसे ये अमल ज़रूर करना चाहिए। आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना, बस अज़ान को दिल से सुनना है, मौज़न के जवाब में वही अल्फाज दोहराने हैं और जब अज़ान मुकम्मल हो जाए तो 100 मरतबा पढ़ना है, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। यानी अल्लाह पाक है, हर कमी, हर कमज़ोरी इससे बलातर है, तमाम कमालात का मालिक है।
یہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی گونج آسمانوں تک پہنچتی ہے۔ سبحان اللہ وہ تسبیح ہے جسے زمین اور آسمان کی ہر مخلوق پڑھتی ہے۔ پرندے صبح کے وقت اپنے پر پھیلا کر جب اللہ کی حمد کرتے ہیں تو وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں۔ انہی کے رزق کا انتظام بھی اسی تسبیح کی برکت سے ہوتا ہے۔ جو گھر میں یہ تسبیح پڑھی جاتی ہے وہاں سے تنگی، پریشانی اور بے برکتی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ پاک اس گھر پر رزق کی بارش نازل فرماتا ہے اور دلوں میں سکون اتارتا ہے۔ سبحان اللہ کی برکت سے اللہ بندے کے گناہ مٹا دیتا ہے، رزق میں کشادگی عطا کرتا ہے اور دل کو نور سے بھر دیتا ہے۔ یاد رکھیں اذان کے بعد کا یہ عمل چھوٹا لگتا ہے مگر اس کی برکت بہت بڑی ہے۔ جو بندہ روزانہ اذان کے بعد 100 مرتبہ سبحان اللہ پڑھنے کا معمول بنا لے وہ انشاءاللہ کبھی تنگ دست نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ اس کے گھر کو رحمتوں، برکتوں اور دولت سے بھر دیتا ہے۔ یہ اس عمل کو لازمی کریں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے آپ نے لائک کرنا ہے اور شیئر کرنا ہے اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے۔ اگر آپ اسی طرح کی اور ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے ایمانی وظائف آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔